नमस्कार दोस्तों। जो आज की हकीकत की घटना हम जो सुनाने जा रहे हैं, वो जो घटना है वो 44 साल पूर्व घटी थी। अब आप कहेंगे 44 साल पूर्व की घटना आज सुनाने का क्या औचित्य है? तो हाँ, उसका औचित्य है कि जो घटना 44 साल पूर्व घटी थी उसका जो है रिजल्ट यानी परिणाम यानी मुकदमाबाजी का फैसला वो आज आया है। तो आज जो कहानी सच्ची है वो जनपद, ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिले में एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है थाना जसराना। जसराना थाना क्षेत्र का अंतर्गत जो है एक गांव आता है, उस गांव का नाम होता है देवली। देवली गांव जो है वो एक ठाकुर बाहुल गांव है और उसमें कुछ दलित बस्ती भी है। तो 18 नवंबर सन 1981 का दिन है और उस दिन जो है 4:39 हुआ होता है। तो कुछ पुलिस वाले, जिनकी गिनती जो है लगभग 24 थी, 24 पुलिस वाले आते हैं और उस देवली गांव के हरिजन मोहल्ला को जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो घेर ही नहीं लेते हैं, घेर लेते कोई बात नहीं थी, किसी को पकड़ा जाता कोई बात नहीं है। उन पुलिस वालों ने जो है आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वो ना जवान देख रहे थे, न महिला देख रहे थे, न पुरुष देख रहे थे और ना बच्चे देख रहे थे। और उन्होंने आकर के एक पूरी तौर से नरसंहार भी कर दिया। उन्होंने लाशों पे लाशें बिछा दी और जब लाशों की गिनती की गई, पुलिस आई, तो जो है गिनती के वो 23 लोग निकलते हैं और 24वें आदमी की मौत जो है सरकारी अस्पताल में ले जाते समय हो जाती थी। तो दोस्तों, इस जो घटना घटी वो पुलिस वालों ने क्यों गोली चलाई थी, उस सबको पूरी घटना को जानने के लिए जो है हमारे चैनल क्राइम डायरीज 9 को है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे सब्सक्राइब वो भी कर ले, पुराने को कोई जरूरत नहीं है। और जो सुन रहे हैं वो लोग जो है इस चैनल को जरा भी स्किप ना करें, पूरी कहानी सुनने में तभी मजा आएगा। तो आज की जो घटना है वो आपको बता चुके हैं। ये घटना देवली कांड में, देवली गांव में जो है लोग, जो पुलिस वाले हैं 24 आते हैं और गोलियां चलाते हैं। गोलियां चलाने के बाद जो है लाशें बिछ जाती हैं। लाशें बिछने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि ये पुलिस वाले नहीं थे, सवेरे पुलिस जांच करती है, तब पुलिस वाले बताते हैं कि हम लोगों को क्यों मारेंगे। तो जब जांच करी जाती है तो उसमें जो नाम निकल के आता है वो नाम था संतोषा और राधे। ये 2 नाम निकल के आते हैं। इन्होंने जो अपने साथी लोगों के आकर के जो है साथी लोगों के साथ जो है गोलियां चलाई थी और उन लोगों को गोलियों से भून दिया था। तो ये घटना संतोषा और राधे ने क्यों घटाई थी, इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि दलित समाज को जो है हम लोग कभी माफ नहीं कर पाते हैं। दलित समाज की गलतियों को जो हम बदला जब भी लेते हैं तो हत्या करके ही लेते हैं। कभी हम उनको बारात नहीं निकलने देते हैं, कभी हम उनको कुएं पर पानी नहीं पीने देते, कभी हैंडपंप पर लेकर के बहुत अत्याचार दलित समाज पर हुआ है। तो आज भी वो जो कहानी 44 साल पूर्व घटी थी वो इसी प्रकार से घटी थी। एक ज्वाला प्रसाद नाम का उस गांव का दलित समाज का व्यक्ति था। उस ज्वाला प्रसाद व्यक्ति ने जो है पुलिस जो दलित समाज का जो व्यक्ति है ज्वाला प्रसाद, उसका एक महिला पुरुष के साथ, महिला जो है वो हाई कास्ट की हुआ करती है, उससे उसका प्रेम प्रसंग था। और जब ये बात गांव में चर्चा फैलती है कि एक जाटव समुदाय का लोग या दलित समाज का व्यक्ति सबड़ महिला से कैसे प्यार मोहब्बत कर सकता है, दोस्तों वो उसका ठाकुरों का जो है उस समय खून खोल जाता है। और जब खून खोल जाता है तो ज्वाला प्रसाद की जो है दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। और हत्या कर दी गई तो जो है उसमें संतोषा और राधे का नाम जो है बाई नेम FIR की जाती है। पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, जांच होती है। जांच में जो है 2 लोगों का और नाम निकल के आता है और जब नाम निकल के आता है तो उन्हें वो भी जेल भेज दिए जाते हैं। जमानत से छूट के आते हैं और जमानत के छूट के आते हैं और उन्हें शंका हो जाती है कि इन्होंने जो पुलिस से मुखबिरी भी की है कि इनके कुछ हथियार ट्यूबवेल वगैरह भी कहीं रखे थे, तो वो भी हथियार जब्त किए गए थे। तो इन्हें शंका हो जाती है कि एक तो उनके
घृणा भर गई दलित वाली समाज की महिला के साथ, दूसरा उनके हथियार पकड़े गए थे। तो इन्होंने एक प्लान के अंतर्गत ये प्लान किया था, अब इन्हें हम जिंदा नहीं रहने देंगे। और आते हैं जो घटना मैंने बताई, वो पुलिस भेषधारी जो थे वो पुलिस नहीं थी, वो संतोषा और राधे की गैंग हुआ करती थी। और जब उन्होंने ये हत्या की, तो जब ये बात मीडिया के द्वारा जब आई, उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, तो मीडिया के द्वारा जब बात चली तो उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की सरकार, उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने भी जब ये सुना तो उन्होंने भी दौरा किया। उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो है बीपी सिंह हुआ करते थे, तो बीपी सिंह ने भी दौरा किया था। जो अब इस कहानी में जो चश्मदीद लोग बचे थे, जो पहले जो बच्चा 1 साल का रहा होगा वो आज 45 साल का हो गया है, तो उसमें एक चश्मदीद था राकेश कुमार, जिसकी अवस्था तब वो कक्षा 4 का छात्र था, प्राइमरी स्कूल पर पढ़ता था। आज वो उस कहानी को याद करके बताता है, क्योंकि फैसले के वक्त जो है, जो मैनपुरी में फैसला हुआ है, उस वक्त वो मौजूद था और हमारा प्रतिनिधि वहां मौजूद था। जब उसने ये बात बताई, प्रतिनिधि ने जब पूछा, तो उसने ये कहानी पूरी उन्हें बताई, और वही कहानी जो मेरे प्रतिनिधि ने मुझे बताई है वो हम आपको लगातार सुना रहे हैं। तो जो उसने जब उसको पूछा तो उसने बताया कि मैं जो है एक जो खरियाना बोलते हैं उसमें सरसों का पुआल रखा था, मैं वहां खड़ा था। जब ये गोलियां चली, तड़तड़ाहट की आवाज सुनी, तो मैंने समझा पुलिस वाले गोलियां क्यों चला रहे हैं, तो मैं पुआर में डल के वजह से पुआर में घुस जाते हैं, और जो है मैं वहां से चिप करके ये पूरा नजारा मेरी आंखों के द्वारा देखा हुआ है। तो वहां लाशें बिछ जाती हैं, पुलिस आती है, उसका जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है। उस वक्त साधन भी कम थे, तो जो ट्रैक्टरों द्वारा उनकी लाशें जो है ट्रैक्टरों में भर भर के गई थी। कितना बड़ा बंजर रहा होगा पूरा क्षेत्र, पूरी जगह जहां ये लाशें पड़ी थी, खून से लथपथ वो जगह थी। ट्रैक्टरों से द्वारा खून रिस रहा था, ट्रैक्टर ट्राली से खून टपकता हुआ वो डेड बॉडियां गई थी। उनका फिर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो है, जो अब जो कार्रवाई होती है, उस वक्त जो है लाइक सी, पहले तो लोग 18 तारीख घटना है, 19 तारीख को जो है पोस्ट जो FIR होती है, उसे FIR भी कराने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक लाइक सिंह नाम का सज्जन हुआ करता, लाइक सिंह ने उसे FIR को वादी मुकदमा बना, और वादी मुकदमा उसने FIR किया, और 24 लोगों के खिलाफ उसने मुकदमा कायम किया, जिसमें जो है कुछ लोग निकाल दिए गए थे पुलिस द्वारा, और 17 लोगों को जो है नामजद रखा गया। 17 लोगों को जो नामजद रखा गया, फैसला अदालत में गया। फैसला अदालत में चलते चलते 44 साल का समय लगा। 44 साल का समय कितना बड़ा होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैनपुरी जब ये फैसला चलने लगा, अदालत चला गया ये कोर्ट में, तो तारीख दर तारीख पड़ने लगी। तारीख पे कोई फैसला नहीं होता, कभी कोई वादी नहीं आता, कभी कोई जो है मुजरिम नहीं आता। इस तरह से ये मुकदमा पेंडिंग में पड़ा रहा। शाही कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान लेकर के जो है इस मैनपुरी से न्याय नहीं मिल पाएगा दलितों को, इस कारण से जो है वो खुद अपने यहाँ तो इसको ट्रांसफर करा लेते हैं, और ट्रांसफर कराने के बाद जो है वहां सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता है। वहां मुकदमा जो चला वो दूरी के कारण वहां भी वो मुकदमा फेल हो जाता है। अब इसमें जो कहानी में जो ट्विस्ट आने वाला है, तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि 1988 में जो है ये केस जो है 81 में हुआ था घटना। 1988 में जो पकड़े गए, जो जेल भेज दी गई, उसमें जो मुख्य आरोपी था संतोष की 1988 में जमानत हुई है। 1985 में जेल में रह करके इसने प्रधानी का चुनाव लड़ा था, और वो चुनाव जेल में होने के कारण वो हार गए थे संतोष बाबू। फिर जमानत हुई, जमानत के बाद 1991 में चुनाव लड़ा, वो चुनाव प्रधानी का जीते, और प्रधानी का चुनाव फिर क्या जीते, फिर प्रधानी की दूसरे आदमी की कोई हिम्मत भी नहीं पड़ी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की, और वो कंटिन्यूअस 15 वर्ष तक, यानी जो है 2015 तक जो है वो गांव का प्रधान हुआ करता था। अब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, तो उसने जो है ये प्रधानी का अगला जो चुनाव आया था वो उसने अपने भांजे को लड़ाया था, और भांजा भी विजयी हुआ था। तो जो संतोष हैं उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, और स्वास्थ्य कारणों से जो है एक दिन संतोष की मौत हो जाती है। दूसरा जो आरोपी बचा था, संतोष की मौत हो गई, राधे बचे थे। राधे सिंह ने जो है अभी कुछ समय पूर्व एक
लोधी बिरादरी, लोधी राजपूत बिरादरी में एक नेता हुआ करते थे, एक उद्योगपति हुआ करते थे, पद्म के वो ठेकेदार हुआ करते थे। उनको उनके भट्टे पर उन्होंने वसूली की मांग की, और जब वसूली की मांग की तो जो है उस वसूली को लेने के चक्कर में और कोई बदमाश आ गए होंगे, उसका मुकाबला वहां बदमाश मुझसे होता है, और राधे की मौत जो है एटा फर्क नहीं, शुकाबाद और मुस्ताबाद रोड पर जो है राधे को जो है गोलियों से भूज दिया जाता है। और वो जो भूजा गया है उसका आरोप जो है नन्नूमल ठेकेदार पे लगा था, लेकिन वो थे ही नहीं, तो वहां क्लीन चिट मिल जाती है, बदमाश की मौत बदमाश के द्वारा कर दी गई होती है। तो दोनों लोग इसमें निपट जाते हैं। कुछ लोग जो है जो 17 में थे वो स्वतः अपनी अपनी मौत मर जाते हैं। अब जब फैसला चलता है तो मात्र 3 लोग बचते हैं। उन 3 लोगों में जो है एक का नाम कप्तान हुआ करता है, दूसरे का नाम राम सेवक हुआ करता है, और तीसरे का नाम जो है रामपाल हुआ करता है। तो जो मुकदमा जो जिस महिला ने सुना उनका नाम जो है इंद्रावती हुआ करता है, महिला का जज का नाम जो है, और जो इसका जो है मुकदमा लड़ रहे हैं उनका नाम मोहित शुक्ला हुआ करता है। तो जो 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 फैसला आज सुनाया गया है, उन तीनों को आरोपियों की मौत की सजा सुनाई गई है, साथ साथ जो है 50,000 रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम नहीं करना, ना मुझे जाति बेमनस्ता फैलाना है। जो घटना घटी थी वो घटना मैंने अक्षरतः आपको बताई। कहानी के अंत में मैं हमेशा अपना एक सुझाव प्रस्ताव सीख देता हूं, और उस कहानी से सीख लेनी भी चाहिए। जो 44 साल का समय इस मुकदमा में लगा, ना तो इसको सुनने वाले रहे, ना देखने वाले रहे, ना अपराधी अपराध करने वाले रहे। 44 साल बाद न्याय मिलना ना न्याय के बराबर हुआ है। अब जो न्याय हुआ है, जिन्हें घटना ना सुनी ना देखी, उन बच्चों के सामने न्याय होता है। सारे गांव के जो दलित समाज के लोग थे वो गांव छोड़कर अपने अपने चले जाते हैं। कोई कहीं बसने लगता है, कहीं बसने लगता है। कुछ 2-3 लोग ही इस गांव के जो घटना के चश्मदीद हैं वो बचे थे। आज उन्होंने जब हमारे समाज का जो पत्रकार है, हमारा अपना खुद का पत्रकार है, जब उन लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज जो हमें न्याय मिला है और न्याय पर मुझे भरोसा था। तो मैंने पूछा, मेरे पत्रकार ने पूछा, इस न्याय से आप खुश तो हैं? लेकिन उनका कहना यही था, देरी से मिला कोई न्याय नहीं रहा, इस न्याय में मुझे मजा नहीं आया। अब अभी न्याय पूरा हुआ भी नहीं है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट पड़ा हुआ है, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो है दया याचिका पड़ी है। ये फांसी की सजा उन्हें हो पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी। जहां तक मुझे उम्मीद है कि फांसी की प्रथा बंद भी कर दी गई है, आजीवन कारावास में बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नमस्कार, धन्यवाद।